आज दिनांक 14/3/2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया है। और ये जो बजट है कुल 1,57,95,81,606 रुपए का बजट है। क्या बदलने वाली है संपत चक की तस्वीर? क्या अब खत्म होगी सड़क और जल जमाव की समस्या? क्योंकि नगर परिषद संपत चक ने करीब 157 करोड़ रुपए का मेगा बजट पास कर दिया है। जी हां, सड़क, नाला, ड्रेनेज सिस्टम, सार्वजनिक शौचालय, पार्क, बस स्टैंड और गरीबों के विकास तक करोड़ों रुपए खर्च करने की तैयारी कर ली गई है। इस बजट में 64 करोड़ रुपए सड़क और नाला निर्माण के लिए और 52 करोड़ रुपए शहरी गरीबों के विकास के लिए। यानी साफ है, आने वाले समय में संपत चक में बड़े विकास कार्य देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या सच में बदलेगी संपत चक की तस्वीर या फिर यह बजट कागजों तक सीमित रह जाएगा? आइए बताते हैं पूरा मामला विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से। पटना के संपत चक नगर परिषद में विकास को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। नगर परिषद संपत चक ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए करीब 157 करोड़ 95,81,606 रुपये का बजट पारित कर दिया है। जी हां, करीब 158 करोड़ रुपए का बजट, जिसका सीधा असर संपत चक नगर क्षेत्र के विकास और बुनियादी सुविधाओं पर पड़ेगा। नगर परिषद की बोर्ड बैठक में यह बजट पेश किया गया और विस्तृत चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया। इस बजट में सड़क, नाला, ड्रेनेज सिस्टम, स्वच्छता व्यवस्था और शहरी गरीबों के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। नगर परिषद के अनुसार इस बजट आज दिनांक 14/3/2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया है। और ये जो बजट है कुल 1,57,95,81,606 रुपए का बजट है। आगामी वित्तीय वर्ष में हम लोग का अनुमान है कि हम लोग इस बजट पे काम करेंगे और विकास, नगर परिषद संपत चक का विकास तेजी से करेंगे। सभी माननीय पार्षदों द्वारा सर्वसम्मति से इस बजट को पारित कर दिया गया है। सभी माननीय पार्षद लोग, उपाध्यक्ष जी, सभी लोग मिलके विकास के लिए अग्रसर हैं। सब लोग का सोच है कि हम लोग खूब अच्छे से विकास करें, नगर परिषद संपत चक का विकास करें। और इसके लिए मैं सभी माननीय पार्षदों का धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बजट को बहुत ही सकारात्मक रूप से समझा और इसको पारित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बजट का उद्देश्य नगर क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना है। अगर बजट के आंकड़ों पर एक नज़र डालें तो वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नगर परिषद के पास प्रारंभिक शेष राशि के रूप में करीब 37 करोड़ 16 लाख रुपए उपलब्ध है। इसके अलावा राजस्व प्राप्तियों, आंतरिक आय और केंद्र तथा राज्य सरकार से मिलने वाली अनुदानों को मिलाकर कुल अनुमानित प्राप्ति करीब 152 करोड़ 58 लाख रुपए आंकी गई है। इस तरह नगर परिषद संपत चक का कुल बजट आकार करीब 157 करोड़ 95 लाख रुपए तक पहुंच गया है। अब बात करते हैं इस बजट के खर्च की। नगर परिषद ने स्थापना और अन्य राजस्व खर्चों के लिए करीब 35 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रावधान किया है। लेकिन सबसे बड़ा खर्च बुनियादी ढांचे के विकास पर किया जाएगा। पूंजीगत व्यय के तहत करीब 122 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। सबसे ज़्यादा राशि सड़क, नाला और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण पर खर्च होगी। इसके लिए करीब 64 करोड़ 62 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका मकसद बरसात के दौरान होने वाली जल जमाव की समस्या को खत्म करना और सड़क व्यवस्था को बेहतर बनाना है। इसके अलावा जल संरक्षण और जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जलाशय निर्माण और जलापूर्ति व्यवस्था पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत करीब 6 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट रखा गया है। स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नगर परिषद ने सार्वजनिक शौचालय, डिलक्स टॉयलेट और मोबाइल टॉयलेट के निर्माण का भी फैसला लिया है। इस मद में करीब 2 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। शहर को साफ रखने के लिए डस्टबिन खरीदने और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए करीब 45 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नगर क्षेत्र में पार्क, पार्किंग, सामुदायिक भवन, बस स्टैंड, वेडिंग जोन, वृद्धा आश्रम, सौदाह गृह, पुस्तकालय जैसी सुविधाओं पर विकास के लिए बड़ा खर्च किया जाएगा।
इन योजनाओं के लिए करीब 14 करोड़ 44 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। अब बात शहरी गरीबों की। बिहार नगरपालिका अधिनियम के अनुसार नगर निकायों को अपने कुल संसाधनों का कम से कम 25% हिस्सा शहरी गरीबों के विकास के लिए खर्च करना अनिवार्य होता है। नगर परिषद संपत्ति चक्र ने इस नियम का पालन करते हुए इस मद में करीब 27.54% राशि निर्धारित की है, यानी करीब 52 करोड़ 26 लाख रुपए शहरी गरीबों के बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों पर खर्च होंगे। वहीं शहर में कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नगर परिषद ने लैंडफिल साइट के विकास का भी फैसला लिया है। इसके लिए करीब 4 करोड़ 72 लाख रुपए का प्रावधान किया है। यह लैंडफिल साइट शहर के ठोस कचरे वैज्ञानिक और सुरक्षित निपटान के लिए तैयार की जाएगी। अब बात नगर परिषद की आय की। नगर परिषद की आय के प्रमुख स्रोतों में संपत्ति कर, ट्रेड लाइसेंस, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र शुल्क, भवन अनुज्ञा शुल्क और मोबाइल टावर टैक्स शामिल है। नगर परिषद ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 6 करोड़ 87 लाख रुपए संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य रखा है। साथ ही नगर क्षेत्र के सभी नए और अर्धनिर्मित मकानों को होल्डिंग टैक्स के दायरे में लाने की योजना बनाई गई है। नगर परिषद ने यह भी कहा कि जो लोग समय पर टैक्स जमा नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। नगर परिषद के अनुसार यह बजट संपत्ति चक्र नगर क्षेत्र के विकास को नई दिशा देगा। आने वाले समय में सड़क, स्वच्छता, जल प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस बजट के पारित होने के बाद नगर क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि अब विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।